हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज में हु सीरीज की अगली कॉमिक्स हु 6 का दूसरा और अंतिम भाग। पर एक बार फिर याद दिला दूं कि हीरा न्यूयॉर्क तक तो मैं भेजना होगा मिस्टर डॉन। उसके बाद उसे अफ्रीका ले जाने की सरदर्दी मेरी होगी। घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि हीरा किस तरह न्यूयॉर्क भेजा जाएगा। मगर मिस्टर डॉन, बड़ा सुंदर सा टेस्ट था इस डिश का। ये थी क्या? फ्राइड ह्यूमन ब्रेन क्या? मैं चलता हूं मिस्टर डॉन। हीरा न्यूयॉर्क में तुम्हें कहां और कैसे मिलेगा, उसका कोडवर्ड तुम्हें तुम्हारे होटल में मिल जाएगा। और जो हरकत वह डॉन के सामने नहीं कर सकता था, उसे करने से वह खुद को ही नहीं रोक पाया। सचमुच मानव मस्तिष्क खाने की कल्पना भी कितनी घिनौनी थी। हैटन की मेट्रो रेल। डॉन, ताबूत को इंजन के पीछे लगी लगेज बोगी में लोड कर दिया है। गुड। रवाना हुई मेट्रो ट्रेन रेल। न्यूयॉर्क से ताबूत की डिलीवरी मोगेम्बो खुद ले लेगा, और इसके बाद हीरे की पेमेंट भिजवाने की सरदारदी भी खुद मोगेम्बो की ही होगी। अपने मोबाइल होम में सवार हो गया डॉन, और उसे लेकर चल पड़ा था मोबाइल होम। बारमैन अनजान था डॉन की आंखों में बढ़ती सुर्खी से। तेजी के साथ उस सड़क पर से होकर गुजर गया मोबाइल होम। और तब, कुछ मुझे भी तो बताओ मधुर दीदी कि आखिर आपने क्या किया है। डॉन तो निकला जा रहा है। वह मोबाइल होम अब ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, यह मेरा दावा है। यह देखो, सड़क पर हमने जो ये बारीक गोलियां बिखेरी बिखेरी थी, उनमें से अधिकांश उसी मोबाइल होम के टायरों में फंस चुकी होंगी। विक्की, ये गोलियां कुछ विशेष केमिकल द्वारा मैंने खुद निर्मित की है, जो कि गर्मी पाते ही फट जाती हैं और अपने आसपास के 1 इंच तल के क्षेत्र में मार करती हैं। बची गोलियां दोनों ने सड़क पर से बटोर ली, लेकिन टायरों में फंसने के बाद इन्हें गर्मी कहां से मिलेगी? सड़क पर टायरों के घर्षण द्वारा, वो देखो, मोबाइल होम लड़खड़ा रही है। यानी टायरों की गर्मी से गोलियां फट गई हैं और उन्होंने टायरों को नष्ट कर दिया है। ड्राइवर वैन को नहीं संभाल पा रहा है, और लो, वैन पेड़ से टकराकर रुक गई है, धड़ाक। और इस समय डॉन एक अकेले आदमी के साथ मोबाइल होम में मौजूद है। तभी तो मैंने डॉन को यहाँ घिरने की योजना बनाई है, क्योंकि जब हम कुत्तों के व्यापारी बनकर डॉन के चौकीदार से मिले थे, तो उसने ही बताया था कि डॉन साहब एक जनाजे में शरीक होने रेलवे स्टेशन गए हैं। तब यही स्पॉट मुझे अपनी योजना के लिए जज किया था, क्योंकि डॉन की वापसी भी इसी रास्ते से अपने बंगले तक होनी थी। हमें सावधान रहना होगा, डॉन हम पर हमला कर सकता है। वैन में आग लग गई और अभी तक डॉन इस दुर्घटना का कारण जानने के लिए बाहर नहीं निकला। हो सकता है वो भी ड्राइवर की तरह बेहोश हो गया हो। ओह गॉड, उफ। ये तो ब्रेन खा रहा है। इसका मतलब ब्रेन ईटर स्कल मास्टर नहीं, डॉन है। ब्रेन ईटर, दिमाग खोर। बैटरी चले ड्रिल मशीन लेकर डॉन मधुर व विक्टर पर झपट पड़ा। मेरा यह हाल जानने के बाद मरना होगा तुम्हें। भला किसी तेजी के साथ विक्टर ने दरवाजा पुनः बंद कर दिया। ताक! इधर बाहर से विक्टर ने चढ़ा दी थी सांकल। इधर चौंक पड़ा विक्टर। मधुर दीदी, वैन के इंजन से होकर आग पूरे मोबाइल होम में फैल रही है, और अगर हमने डॉन को बाहर निकाल दिया तो इस समय उस पर खून सवार है। वह हमारे खून को देखकर ही शांत होगा। मगर उससे हीरे का पता तो लगा नहीं होगा। शायद उसी हीरे के प्रभाव से इसमें ये शैतानी प्रवृत्ति आ गई है। कुछ सोचकर चीख पड़ी मधुर। डॉन, वैन में आग लग चुकी है, जिसे तुम ड्राइविंग केबिन से देख चुके होगे। तुम्हारी जान बचाने की अब एक ही सूरत है, और वही है कि तुम हमें उस हीरे का पता बता दो जिसे तुम बाबा खान से नीलामी में खरीद कर लाए थे। वह हीरा अभिशप्त है डॉन। उसी के शैतानी हरकत के असर से तुम ब्रेन हीटर बन गए हो। अगर तुमने वह हीरा हमें नहीं सौंप दिया तो मारे जाओगे। घर अंदर से ड्रिल चलने की आवाजें आ रही हैं। दरवाजा खोल दो, क्योंकि अगर मैं जल गया तो तुम्हें वह हीरा कभी नहीं मिलेगा। ड्रिलर से दरवाजे को खोलने की इसकी कोशिश नाकाम हो गई है। दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा डॉन, जब तक तुम हीरे का पता नहीं बता दोगे। बेवकूफ मत बनो। आग अंदर रखे रिजर्व पेट्रोल के टैंक तक पहुंचने वाली है। तब तो अच्छा है कि तुम अच्छी तरह से भुन सकोगे। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। हीरा इस समय मेरे पास नहीं है। उसने फिर ड्रिलर से दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू कर दी है। मैं बताता हूं। हीरा इस समय दरवाजा खोल। आग! उफ! विक्की जंप! गगनभेदी धमाके से गूंज उठा वातावरण। आग जरूर रिजर्व पेट्रोल तक पहुंच गई होगी। ये उसी का धमाका है। डॉन बुरी तरह से जल रहा है। जमीन पर कई कलाबाजियां खाता चला गया डॉन। और फिर शांत पड़ गया उसका जिस्म। ये तो खत्म हो गया।
अब हीरे का पता कैसे चलेगा? हमें इसे बचाना चाहिए था मधुर दीदी। अब हमें फौरन पुलिस को इस घटना की सूचना देनी होगी, क्योंकि अब हीरे की तलाश के लिए पुलिस की मदद लेना जरूरी हो गया है। मधुर की कॉल के बाद ऑफिसर को वहां पहुंचने में देर न लगी। फिर सब कुछ सुन लेने के पश्चात, ओह, मगर तुमने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अब इन सब बातों का समय नहीं है मिस्टर ब्रूट। उस हीरो को तत्काल ही मिलना बहुत जरूरी है। उफ, आज एक के बाद एक बुरे समाचार मिल रहे हैं। उधर हैटन एक्सप्रेस न जाने क्या हो गया है। सभी सिस्टम ठीक काम करने के बाद भी रेल रुक नहीं रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ट्रेन खुद ब खुद सभी क्रॉसिंग बदलती जा रही है। ओह, जिस समय हमने डॉन को तो रोका वो भी रेलवे स्टेशन से लौटा था। ढूंढ लिया, मैंने हीरा ढूंढ लिया मधुर दीदी। क्या? विक्टर के कहने से हवा से बातें करती उड़ चली कार। मिस्टर ब्रूट, डॉन के पर्स से जो क्लू आपको मिला था वो दरअसल उसी हीरे को हैटन से भेजने के लिए बनाया गया था। जरा याद कीजिए उस क्लू को। याद है। क्लू कार्ड पर सबसे पहले एच लिखा है, जो एक हीरे की आकृति में बंद है, जिसका मतलब है हीरा और हैटन। फिर इलेक्ट्रिक इंजन दिखाया गया है, यानी ट्रेन, फिर ताबूत, फिर एक खोपड़ी जिसमें हीरा दर्शाया गया है, और उसके बाद दिखाई गई है न्यूयॉर्क स्थित एम्पायर स्टेट की इमारत, जिसका सीधा सा मतलब है कि हीरा हैटन से रेल द्वारा ताबूत में रखी लाश की खोपड़ी में न्यूयॉर्क पहुंचेगा। और इसी कारण ट्रेन नहीं रुक रही, क्योंकि वह हीरा अभिशप्त है, जहां जाता है मौत व तबाही फैला देता है। ऑफिसर ब्रूट ने तुरंत स्थिति से अपने अधिकारियों को अवगत कराया। इधर हैटन एक्सप्रेस को रोकने की हर संभव कोशिश सोची जा रही थी। हैटन एक्सप्रेस की बिजली तक काटी जा चुकी है, मगर ट्रेन फिर भी नहीं रुक रही। इस ट्रेन के सैकड़ों यात्रियों को अब कोई नहीं बचा सकता। ट्रेन अब नहीं रुकेगी, क्योंकि अब वो एक बंद लाइन पर पहुंच गई है। इधर ब्रूट के साथ मधुर और विक्टर सवार हो रहे थे उस इंजन में। ट्रेन जरूर रुकेगी। मेरे पास ट्रेन को रोकने का एक शानदार तरीका है, मगर वह तरीका क्या है? इधर हु की खौफनाक आंखों से छूटी हुई चिंगारियां और दो टुकड़ों में बट गई इलेक्ट्रिक वायर। ओ ये क्या, बिजली की तारें टूट गई? तो क्या हम अब आगे नहीं जा सकेंगे? इलेक्ट्रा डीजल नाम का यह इंजन विशेष रूप से किसी ट्रेन दुर्घटना इत्यादि जैसे आपात समय के लिए बनाया गया है। यह बिजली और डीजल दोनों से और दुगनी गति से चलता है, और अब मैं इसे डीजल से चलाऊंगा। तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़ा इलेक्ट्रा डीजल इंजन। मगर आपने इंजन उसी लाइन पर रखने को क्यों कहा जिस पर हैटन एक्सप्रेस जा रही है? इसलिए क्योंकि ट्रेन को अब इसी तरीके से रोका जा सकता है। ट्रेन दिखने लगी है, गति कम करके इंजन को ट्रेन के निकट ले जाओ। इधर बदहवासी छाई हुई थी हैटन एक्सप्रेस के ड्राइवरों में। मौत हमसे अब कुछ ही दूर रह गई है, क्योंकि 20 किलोमीटर की दूरी के बाद बंद लाइन ट्रेन के सामने होगी। उफ, क्या हो गया है ट्रेन को? एक एक यात्री का चेहरा पीला जर्द पड़ा हुआ था। ट्रेन पर जादू हो गया है, मौत का जादू कहो। उफ, ओ जीसस हेल्प्स अस। और इसी पर ट्रेन के सायरन का स्वर सुनकर उछल पड़े हैटन एक्सप्रेस के ड्राइवर। इंजन इसी पटरी पर पीछे की ओर से एक इंजन और आ रहा है। क्या? ये बेवकूफी किसने की? मुझे क्या पता? इधर निर्णयात्मक स्वर में ड्राइवर को आदेश देने के बाद मधुर विक्टर और मिस्टर ब्रूट के साथ इंजन के सामने पहुंच गई। विक्टर, इंजन को बराबर गति के साथ दौड़ा रही है। अगली ट्रेन से जोड़ना है, क्विक। इस समय ट्रेन को हम इसी तरीके से रोक सकते हैं। विक्टर इंजन के अग्रभाग पर लगे डंडों में पांव फंसाकर पटरियों की ओर झूल गया। संभल कर विक्टर। हाँ, उफ, मौत से टक्कर है ये। तुम्हारे लिए क्रॉस के साथ मैं तैयार हूं। ड्राइवर, इंजन को थोड़ा और ट्रेन से सटाओ। और फिर मिस्टर ब्रूट, अब आपको हैटन एक्सप्रेस के इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंचना होगा। और तब विक्टर ने इंजन के हुक को ट्रेन के हुक में फंसा दिया। वेरी गुड विक्टर। ब्रूट हैटन एक्सप्रेस में प्रवेश कर गया। हमने हुक हटा दिया ड्राइवर। अब गति को कम करते जाओ, किंतु ट्रेन तब तक नहीं रुकेगी जब तक मिस्टर ब्रूट हीरे को पवित्र क्रॉस में बंद नहीं कर लेते। इधर हैटन एक्सप्रेस के इंजन के पीछे वाली बोगी में ताबूत खोलकर हीरा क्रॉस में सुरक्षित कर चुका था ब्रूट। ये है वो अभिशप्त हीरा। हीरा क्रॉस में जाते ही रुक गई ट्रेन। और तब मिस मधुर, मिस्टर विक्टर, आप दोनों के साहस, बहादुरी व बुद्धिमानी की बदौलत सैकड़ों जाने से बच गई। और ये रहा पवित्र क्रॉस, हीरा इसके अंदर है। थैंक्स गॉड। मगर मधुर दीदी, अभी तो न जाने कितनी और बाधाओं का सामना करना है हमें। जाने मंजिल अभी कितनी दूर है। हिम्मत का जज्बा सीने में ही हो तो मंजिल दूर नहीं होती विक्टर। और सच ही कहा था मधुर ने। इधर उसी रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया एक दरिंदा, यानी असली स्कल मास्टर।
जिसकी शिनाख्त विक्टर ने भी कर दी। हाँ, यही है वो हत्यारा जो उस रात हमें भी मार डालना चाहता था। मगर वह ऐसा क्यों कर रहा था? कुत्ता जब पागल हो जाता है तो कभी कभी बिना कारण ही काटने लगता है। उस हत्यारे के साथ भी ऐसा ही कुछ लगता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हु सीरीज की अगली कॉमिक्स हु 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।